हम तुम अलग है, फर्क है, फर्क है। दिस दिस कैन बी दी एंथम फॉर दीज टू कार्स। आप इसकी डीलरशिप पे जाओगे, बोलोगे कि यार आपकी सेल्टोस की जैसी ये है, उसी पर बेस्ड है, या फिर ये बोलेंगे कि ये इस पर बेस्ड है। बट एक्चुअली थोड़े थोड़े फर्क तो हैं, मेजर फर्क हो या ना हो, बट थोड़े थोड़े फर्क हैं। वो थोड़े थोड़े कौन से फर्क हैं? क्या ड्राइविंग में फर्क है, क्या इनकी परफॉर्मेंस में फर्क है, कौन से फीचर्स अलग हैं, उन सब की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार खमा गणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग ICN स्टूडियो। और जिस कंपैरिजन का शायद आप सभी इंतजार कर रहे हो, वो मैं आपके लिए लेकर आ गया। बिस्लरी, ये भी और ये भी। ऐसा नहीं है कि एक बिस्लरी है और एक बिलसेरी है जो आपको बहुत जगह पे मिलती है, क्योंकि दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है, चैसी सेम है, इंजन ऑप्शन सेम है, बहुत सारे फीचर्स सेम हैं। और इनफैक्ट इस जैसे कि मैंने कहा कि इसकी मॉडलिंग जो है वो इस पर हुई है, तो ये आप ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत सारी होंगी। बट एक चीज जो बहुत अच्छी है वो ये कि डिजाइन लैंग्वेजेस दोनों की कंप्लीटली अलग है। जहां पर आपको सेल्टोस थोड़ी सी शार्प, थोड़ी सी एजी, थोड़ी सी लो स्लंग नजर आती है, ये थोड़ी सी अपराइट नजर आती है, क्योंकि इसका जो बोनट है इसे उठाया गया है, ओवरऑल गाड़ी को थोड़ा सा उठाया गया है, थोड़ी सी ब्रॉड नजर आने लगी है। बट डिजाइन की बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वो आपकी पसंद है। आपको दोनों में से कौन सी ज्यादा बेहतर लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फर्क जो है दोनों में वो बताता हूं। और लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर चेंजेस, मतलब फीचर्स के मामले में दोनों में वैसे एलईडीज आपको मिलते हैं, दोनों में डेटा मिलती है, सब कुछ मिलता है। बट यहाँ पर फॉग लैम्प गायब हो गई है, हेडलैम्प थोड़ा नीचे आ गया है, तो इनको लगता है कि फॉग लैम्प की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे फॉग लैम्प से गायब करते जा रहे हैं। बट यहाँ पर अभी भी आपको फॉग लैम्प नजर आता है, विच इज नाइस। इनफैक्ट सोनेट में भी आपको फॉग लैम्प अभी भी नजर आता है। यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल थोड़ा कम है, यहाँ पर क्रोम भर भर के दिया है, बट टेस्टफुली किया गया है, थोड़ा नर्ल फिनिश और ऑल ऑफ दैट, वो सब चीजें करने की कोशिश की है। दोनों के टायर्स में फर्क है, यहाँ पर आपको 17 इंच मिलते हैं, 215 60 R17, दैट्स द प्रोफाइल। यहां पर 18 इंच के आपको मिलते हैं 215 55 R18। बोलते हैं थोड़ा स्पोर्टी टच देने की इन्होंने कोशिश की है, तो टायर्स में दोनों में फर्क हो गया। तो एक्सटीरियर के मामले में, फीचर्स के मामले में ये दो फर्क आपको नजर आएंगे। बाकी डिजाइन तो ऑफकोर्स दोनों की कंप्लीटली अलग है ही है, डिजाइन लैंग्वेजेस बिल्कुल अलग है। अब अंदर चलते हैं, आपको बताता हूं कि अंदर कौन कौन से फर्क है। तो शुरुआत क्रेटा से करते हैं, क्योंकि नई गाड़ी है तो उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि डैशबोर्ड की डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज हो गई है, और ये दो कनेक्टेड स्क्रीन्स मिल गई हैं, जो कि ऑफकोर्स आपको सेल्टोस में भी मिलती है, बट थोड़ा बहुत अलग तरीके से किया गया है। ये थोड़ी अंदर घुसाई गई है, यहाँ पे कॉपर का ट्रीटमेंट ऐसा लग रहा है कि पूरा एम्बेड अंदर किया हुआ है, और ये दोनों कनेक्टेड लगती है। यहाँ से एक कर्व सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले मिल जाता है, बट कनेक्टेड एक्सपीरियंस हमने उसमें भी देखा है, सेल्टोस में भी देखा है। दोनों में 10.25 इंच की टच स्क्रीन, 10.25 इंच का आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, पर बेसिकली फंक्शनैलिटी एंड एवरीथिंग इज द सेम। दोनों में एडास लेवल 2 अब आता है, दोनों में सेफ्टी फीचर्स सेम आते हैं, तो वो सब चीज़ें सेम है। यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल अब फाइनली आ गया है, जो कि सेल्टोस में पहले से आ रहा था, यहाँ पे अब डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया है। अब देखिए फ़र्क की बात कर लेते हैं। सेल्टोस में आपको HUD डिस्प्ले मिलता है अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो, ये टॉप एंड वेरिएंट है, यहाँ पे HUD डिस्प्ले नहीं मिलेगा। वैसे उसका भी थोड़ा सा फ्लिम्जी फील होता है, सो दैट इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट। बिग डिफरेंस इज कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो सिर्फ वन टच अप डाउन आपको ड्राइवर साइड मिलता है, ये देखिए, को पैसेंजर को भी नहीं मिलेगा फ्रंट वाले। और जो कि आप सेल्टोस में जाओगे तो सेल्टोस में आपको वो चीज़ मिलती है, मतलब चारों पैसेंजर्स के लिए मिलती है। आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर। एक और चीज़, आपको क्रेटा में रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलता है, मतलब आपको ठीक है ऑटोमेटिकली अपने हाथ से सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मतलब यहाँ सेंसर नहीं लगा हुआ है, वो सेंसर आपको सेल्टोस में मिलता है। अभी जाएंगे तब आपको दिखा दूंगा, तो वो चीज़ यहाँ पे गायब हो गई। फिर क्यूबिकल स्पेसेस की अगर आप बात करोगे, आई थिंक यहाँ पर ना, जैसे फ़ोन मेरे को यहाँ पे वायरलेस चार्जर दोनों में आता है, ऑफकोर्स टाइप सी भी आता है, फिर 12V भी आ जाता है 180 वाट का, और ये USB सब चीज़ें आ जाती है, USB टाइप ए आ जाता है। बट अब मेरे को और सामान मान लो यहाँ पे रखना है, तो मेरे को इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा सब कुछ, ऐसे ये सब रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए हैं, 2 कप होल्डर्स आपको दे दिए गए हैं। और ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने की है कि ये थोड़ा रबराइज्ड फिनिश है, यहाँ से अच्छी से आपकी कोई भी चीज़ रखोगे तो होल्ड करके रखता है। यहाँ पर आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, जो कि सेल्टोस में नहीं मिलता है आपको। पर
पॉइंट ये है कि अगर मेरे को चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज करनी है, आई थिंक दिस वन द क्रेटा जो है वो थोड़ी सी वहाँ पे मिसिंग लगती है। अब मैं सेल्टोस में आ गया हूँ और सेल्टोस में एक चीज़ आप देखोगे वो ये कि यहाँ पर तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल वहाँ पे भी मिलते हैं, बट सिर्फ 2 साइड वाले जो पैसेंजर्स हैं, अगर बीच में कोई बैठा है तो उसके लिए नहीं मिलेगा। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्रैश आपका होगा तो दिस विल प्रोटेक्ट यू बेटर देन द क्रेटा, क्योंकि वहाँ पर ऑफकोर्स आपको मिलता नहीं तो विब्लेस इंजरी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक फीचर विच आई थिंक इज़ मोर ऑफ अ गिमिक, यहाँ पर आपको फिल्टर्स मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं, बट यहाँ पर टच पैनल आपको मिलता है। आई थिंक पुराने वाले मॉडल में क्रेटा में टच पैनल आता था जो कि गायब कर दिया उन्होंने, फेसलिफ्ट में मतलब प्री फेसलिफ्ट में आता था, उसमें गायब कर दिया और यहाँ पर आ गया है। वैसे लाइक आई सेड आई डोंट ट्रस्ट दीज फिल्टर्स कि ये एकदम एयर क्लीन कर देंगे। अगर ऐसा होने लग जाए तो दिल्ली का हर आदमी गाड़ी में रहे और घर में ना रहे। तो चलिए भैया, कंपैरिजन में फीचर से बता दिए, अब आपको बताते हैं परफॉर्मेंस में दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि एक जो मेजर फ़र्क है ना दोनों गाड़ियों में वो है टायर साइजेस का, प्रोफाइल्स का। जहाँ पर यहाँ पर आपको 17 इंचेस मिलते हैं जो कि मैं इनिशियली आपको बता चुका हूँ। ऑल्सो जो टायर है वो अपोलो एलनेक टायर है और आपको जो सेल्टोस मिलती है, सेल्टोस के अंदर 18 इंच के टायर है। एक और फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू कार, एयर फिल्टर वगैरह सब क्लीन है, सारी चीज़ें हैं और ऑफकोर्स ब्रांड न्यू कार होती है। और सेल्टोस जो है उसमें अभी एयर फिल्टर में थोड़ा क्लॉगिंग वगैरह सब चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा बहुत फ़र्क जो होता है वो बेसिक जो डीजल का फ़र्क है, बट मोटे मोटे तौर पर मैं आपको स्टिल बता दूंगा कि क्या आपको फ़र्क फील होगा। टायर से क्या फ़र्क फील होगा? देखिए, टायर से फ़र्क ये फील होगा इफ़ यू टेक इट टू अ बैड रोड और सो द शहर के अंडुलेशंस, दिस विल फील मच बेटर, द क्रेटा विल डेफिनेटली फील मच बेटर। मैं कई बार देखा होगा यार क्या है टोयोटा वाले 16 इंच देते हैं, अभी भी 17 इंच देते हैं। उसका रीज़न यही है कि आपकी राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती है। तो अगर आप शहर में चला रहे हो, अंडुलेशंस हैं या थोड़े ख़राब रास्ते पे जा रहे हो, थोड़े गाँव वाले पैचेस में जा रहे हो, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो विद अ स्मॉलर टायर। इनफैक्ट सेल्टोस जब इनिशियली आई थी तो उनको ऐसा लगा था पता नहीं यूरोप में गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, इतना स्टिफ सस्पेंशन उन्होंने दे ऐसा लगता था कि भैया सब एकदम कॉर्नर वॉर्नर पे ही चलाते हैं इस देश में, परफॉर्मेंस के भूखे हैं लोग। जी हैं, बट वो बहुत ही छोटी सी परसेंटेज है उस पर कंपनियाँ नहीं चलती हैं। कुछ कंपनियां कोशिश कर रही है उस पर चलने की, बट उनको भी अब थोड़ा इंडियनाइज होने की ज़रूरत पड़ गई है और वो हो रहे हैं। तो इंडियन सेटअप के हिसाब से बात करोगे, दिस फील्स बेटर, दिस स्टिल फील्स बेटर डिस्पाइट कि सेल्टोस ने काफ़ी सस्पेंशंस में ट्वीक किए, चेंजेस किए हैं। फेसलिफ्ट के बाद और ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, मतलब पहले ही चेंज कर दिए थे बाय द वे, बट हाँ वो चेंजेस हुए हैं, बट दिस वन स्टिल फील्स बेटर। हालांकि जब आप हाई स्पीड कर रहे हो, व्हेन यू नो ड्राइविंग इन हाई स्पीड और आप ज़्यादा स्पीड्स गन कर रहे हो, तो फिर सेल्टोस डेफिनेटली फील्स मच बेटर इन दैट सेंस। बट सेल्टोस में जाएंगे तो उसकी बात करेंगे। इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाइक आई सेड, राइड क्वालिटी इज प्रीटी गुड, सस्पेंशन आर मैच्योर। एक टाइम था जब Hyundai के सस्पेंशन सिर्फ झूलते ही रहते थे, ठीक है, और जब भाइयों पे लेके जाते थे तभी भी ऐसा लगता था कि भैया हाँ ठीक है, ओके ही है, मतलब वो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं होते थे। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, Hyundai एज अ कंपनी हैज चेंज्ड। बाकी विजिबिलिटी वाइज आई थिंक अगर आपको वो बोनट देखने का शौक है तो बोनट अभी भी इसमें बेहतर दिखेगा आपको, स्पेशली पोस्ट फेसलिफ्ट, मतलब ये फेसलिफ्ट के ये वाला जो नया फेसलिफ्ट है उसके बाद में, क्योंकि ज़्यादा अपराइट हुआ है, बोनट के एजेस आपको नज़र आते हैं, तो वो अगर कॉन्फिडेंस आपको देता है इफ़ इन केस, तो ये ज़्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस आपको देगी गाड़ी इन दैट सेंस। बाकी विजिबिलिटी वाइज गाड़ी अपराइट है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, ORV में बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, IRV में बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। इनफैक्ट IRV में बेटर विजिबिलिटी का एक और रीज़न है कि भैया ये जैसे बताया था मैंने कि बीच का हेडरेस्ट ही खा गए हैं। स्टीयरिंग अब वेट अच्छा लगता है, हालांकि ये ADAS लेवल 2 आने के बाद में वो दोनों गाड़ी में आता है। भाई ADAS लेवल 2 आने के बाद में ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल होता है गेज करना, तो मैं तो जनरली क्या है कि ये लेन की बसेस को बंद ही करके रख देता हूँ। अभी ऑन किया हुआ है क्योंकि हाईवे पे जा रहा है, हाईवे पे ज़्यादा कंफर्टेबल, और मैं इसको बंद करके रख देता हूँ, वरना बार बार इंट्रूड करता है अननेसेसरी। अब रोड मुड़ रही है तो मुड़ रही है, बट फिर इसको लगता है कि वापस से लेकर आओ, तो वो कई बार अजीब सा फील होता है, और शहर में ना रखो तो बेटर है उसको। तो अगर आप उसको बंद करना है आपको, तो लॉन्ग प्रेस करो, उसको बंद कर दोगे आप, दैट्स हाउ यू स्विच इट ऑफ। ऑन करना है लॉन्ग प्रेस करो, हो जाएगा। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफ कोर्स काम की चीज़ है जो कि दोनों गाड़ियों में आती है। बट विजिबिलिटी वाइज दिस फील्स बेटर, सस्पेंशन वाइज दिस फील्स बेटर, और इंजन क्योंकि दोनों में सेम है, 1.5 लीटर डीजल 80 और टॉर्क कन्वर्टर के लिहाज से अगर बात करो तो ठीक ठाक है, मतलब बोथ द कार्स आई थिंक
इन द सेंस ट्यूनिंग की बात कर लो या किसी एक चीज़ की बात कर लो, थोड़ी सेल्टॉस फील्स स्लाइटली स्पिरिटेड. दिस वन इज़ रादर कंफर्ट फोकस्ड. तो वो थोड़ा सा बहुत ही मामूली फ़र्क है. वो 19-20 वाला भी नहीं है, वो 15-20 वाला फ़र्क है, जो बहुत ही काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकता है लोगों के लिए. तो वो चीज़ है. बाकी फ्यूल एफिशिएंसी दोनों कम देते हैं. ये चीज़ दोनों में कंसिस्टेंसी है. अगर आपको भैया इस डीजल 80 से फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो आपको भैया गाड़ी 80-90 ही चलानी होगी. तो ये आपको माफ़ कर देगा, 17-18 दे देगा. इनफैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी ये वाली थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू द सेल्टॉस का हल्का फुल्का फॉर वट एवर रीजन्स, वेट का डिफरेंस है या कुछ भी डिफरेंस है, टायर्स का डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस है. बट ये वाली फिर भी थोड़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है. सेल्टॉस थोड़ी कम फ्यूल एफिशिएंट है. तो ये इसके थोड़े से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गए. उस गाड़ी में चलते हैं और उस गाड़ी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताते हैं. बाकी ब्रेकिंग एंड ऑल ऑफ दैट काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है क्रेटा फेसलिफ्ट में. खुश. तो दोस्तों, अब बारी है दूसरी बिस्लेरी को चलाने की, और इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही सेम 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है. वही 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता है, which has proven to be reliable and I've been driving it and honestly there are no problems as such. In fact fuel efficiency भी अगर बात करूँ तो सेल्टॉस का जो डीजल आता है और इसमें आता है somehow सेल्टॉस के साथ में लॉन्ग टूर भी करने के बाद में we couldn't extract much. I don't know for what reason. यहाँ पर 14 kmpl की fuel efficiency दिखा रहे हैं and we have done जयपुर टू ओसिया एंड बैक, और 14 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है. तो अगर आप आराम से चलाओगे, अगेन इसके साथ भी सेम ही वो चीज़ है कि अगर आप क्रेटा फॉर एग्जांपल 80-90 की स्पीड पे करोगे तो आप फ्यूल एफिशिएंसी 17 तक निकाल सकते हो हाईवेज पे. पर मेन दिक्कत आती है सिटी के अंदर एक्चुअली फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप्स डाउन टू 11-12. इसके साथ भी सेम ही है. एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी देखोगे तो 14 kmpl अभी यहाँ पे आ रही है. नाउ अबाउट द इंजन, इट्स अ प्रीटी स्मूथ यूनिट टू बी ऑनेस्ट. येस, जब हमने क्रेटा चलाई इससे जस्ट पहले, तो क्रेटा ऑफ कोर्स एक ब्रांड न्यू गाड़ी है. उसके एयर फिल्टर्स वगैरह एकदम क्लीन है, सारी चीज़ एकदम नई है. तो नई गाड़ी वाली फील ऑफ कोर्स उसके अंदर है. अदरवाइज बोथ द इंजन्स फील वेरी सिमिलर. येस, लाइक आई सेड, इसका जो टायर है वो 18 इंच का है एंड इट्स गॉट द जेकेज. तो वो 18 इंच की वजह से जब आप थोड़े ख़राब रास्ते पे जाते हो देन यू कैन फील द लिटिल बिट ऑफ सस्पेंशन, कि सस्पेंशंस इंडिया के कंडीशन के हिसाब से कैसे हैं. तो क्रेटा स्टिल फील स्लाइटली बेटर बिकॉज ऑफ द 17 इंच टायर्स. अगर ये सेम टायर्स यहाँ पर अगर आप लगा लोगे एंड यू प्रॉब्ली गो विथ समथिंग लाइक अ MRF ज़ैपर फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप ब्रिस्टोन जाते हो, तो आई थिंक वो आपको ज़्यादा बेटर इंडियन कंडीशन के हिसाब से सूट करेंगे. जब थोड़े से स्पोर्टीनेस की बात आती है, इफ़ यू वांट टू ड्राइव द हाई स्पीड्स, यू वांट टू डू हाई स्पीड्स, तो हाई स्पीड्स के मामले में आई फील बेटर ऑन दिस वन. जब मैं हाईवे पे चलाता हूँ, ऐसा नहीं कि क्रेटा में ख़राब हो जाता है वो. दिस इज़ स्लाइटली बेटर. अगेन 19.5-20 वाला फ़र्क है. दिस इज़ 20 द वे इट हैंडल्स स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी में. दिस इज़ 20 और क्रेटा जो है 19.5 फील होती है. तो ओवरऑल इंजन बिहेवियर प्लस आपका गियर बॉक्स बिहेवियर जो है वो बहुत सिमिलर आपको लगता है. बाकी क्या है, बाकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी एग्जैक्टली सेम है. ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको इसमें भी मिलती है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको क्रेटा में भी मिलती है. और ये देखिए, ऑटो वाइपर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. अगर आप देख रहे होगे तो देयर इज ऑटो मोड. तो अगर बारिश कुछ आती है तो ये ऑटोमेटिकली इसके वाइपर्स क्लीन करने लग जाते हैं. थोड़ी बहुत भी पानी की बूंदें आएंगी तो ये चालू हो जाता है. दिस इज समथिंग दैट Hyundai has been missing in a lot of cars and I think they shouldn't do it. And we'll go to some bad roads. I think over there we'll find some bad roads. वहाँ पर थोड़ी बहुत स्टिफनेस ऑफ द सस्पेंशन यू फील. बट लाइक आई सेड, अगर आप प्री फेसलिफ्ट मॉडल जो इनिशियली जो आया था, इनिशियल लॉट वाला जो आया था, उसमें बहुत दिक्कतें थी. दे हैव सॉर्टेड इट आउट लेटर ऑन. तो आप फर्स्ट अगर बैच वाले हो तो हो सकता है आपको अभी भी प्रॉब्लम हो, पर ट्राई एंड चेंज द टायर्स मे बी अ लिटिल बिट, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी. क्योंकि इसके साथ में वो बहुत सारी जो निगल्स हैं, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट हो गए हैं. तो यही कुछ है. हैंडलिंग की बात कर ली हमने, राइड क्वालिटी की बात कर ली, इंजन परफॉर्मेंस की बात कर ली कि इंजन फील्स वेरी स्मूथ. इट इज़ स्टिल वन ऑफ द स्मूथेस्ट इंजन. बट ऑफ लेटली हमने देखा है, आई थिंक आई डोंट नो इज इट आफ्टर द फेज़ 2 जो BS6 आया है, रोल आउट हुआ है, उसके बाद में इंजन थोड़ा सा हल्का सा नॉइजी होने लगा है. क्रेटा में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि क्रेटा थोड़ी सी एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, बट इसके अंदर यू कैन फील दैट कि थोड़ा सा नॉइजी हो गया. इनिशियली जब स्टार्ट करते हो तो आपको वो जो अजीब सी आवाज़ है, मतलब जो डीजल इंजन्स की है वो आपको आती है. बट इट्स नॉट द टिपिकल डीजल इंजन जो हमने जनरली और कई मैन्युफैक्चरर्स में देखे हैं. दिस स्टिल फील्स वेरी स्मूथ, बट कंपेयर टू द फेज़ 1 I think this one feels a little rough
इन दैट सेंस. सो या दैट्स इट. अब फाइनल बात कर लेते हैं कि मुझे दोनों में से क्या ओवरऑल ज़्यादा बेटर पिक लगा, या फिर दोनों बराबर ही लगी, या वो 19.5-20 वाला फ़र्क अभी भी है. तो इन दोनों कार्स में से कौन सी बेहतर है और कौन सी इकहत्तर है? मतलब कौन सी बेहतर है? वैसे ऑनेस्टली इट ऑल कम्स डाउन टू द नंबर ऑफ फीचर्स दैट यू वांट. और वैसे भी टॉप एंड टू टॉप एंड अगर कंपेयर करते हो तो बहुत ही नेक एंड नेक हो जाता है. पर हाँ, ऑफ कोर्स सेल्टॉस आपको ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है, बट आपको डीजल अगर लेनी है तो डीजल में मैनुअल अगर आपको चाहिए तो वो आपको क्रेटा ऑफर करती है. यहाँ पर इंजन ऑप्शंस वगैरह सब सेम है, बट ट्रांसमिशन ऑप्शंस में चेंज किया गया है. यहाँ पर यूजुअली ये आईएमटी को पिच करते हैं. डीजल अगर आपको चाहिए तो डीजल आईएमटी मिल जाएगा, और इसी वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब क्रेटा की फ्यूल एफिशिएंसी, क्रेटा डीजल मैनुअल की, वो ज़्यादा होगी एक ऑफ कोर्स सेल्टॉस आईएमटी से, क्योंकि आईएमटी में थोड़ा बहुत वो ड्रॉप हो ही जाता है. जहां तक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, इन द सेंस कोई फर्क नहीं है कि आप की फ्यूल एफिशिएंसी कितना फर्क आएगा. तो अगर आप आराम से चलाओगे 80 kmph तक चलाओगे तो दोनों इक्वल आपको फ्यूल एफिशिएंसी देंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में भी आपको बताया. बाकी अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो आप सेल्टॉस जा सकते हैं, और वो गाड़ी चाहिए जो कंपैरेटिवली कम दिखती है रोड पे तो सेल्टॉस जा सकते हैं. इफ़ यू वांट समथिंग जिसकी रीसेल बहुत अच्छी है, जो एक बड़ा ब्रांड नेम रहा है, ऑफ कोर्स द क्रेटा इज योर ऑप्शन. बट ओवरऑल अगर मुझे पर्सनली पिक करनी हो, आई वुड probably go with the Kia Seltos.